वेलकम स्टूडेंट्स। 50 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में आज हमने करना है अपना रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 में हमने क्या पढ़ना है, जो हमारे इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब। यही एक सबसे पहला पॉइंट है जो हमारे पूरे इंग्लिश ग्रामर में घूमता रहता है कि सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, वर्ब क्या है, और ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी आप एरर सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले यही एरर चेक करना है कि कहीं अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई एरर हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि हमेशा सेंटेंस में जो वर्ब है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। क्लियर? इसका मतलब क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब प्लूरल आएगी। क्लियर? सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन क्या होता है? जैसा सब्जेक्ट हो वैसे ही वर्ब यूज करते हैं। सब्जेक्ट सिंगल, वर्ब सिंगल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगल है या प्लूरल है? तो कुछ चीजें हमें यहाँ याद रखनी है। पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है कि जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में वो वर्ड होता है जो नाउन हो या फिर प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन ही ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में किसका रोल कर सकते हैं? सब्जेक्ट का। क्लियर? नाउन एंड प्रोनाउन ही हैं जो सेंटेंस में क्या बनेंगे? सब्जेक्ट। तो हमें सिंगल प्लूरल नाउन का भी पता है। बॉय सिंगल नाउन है, बॉयज प्लूरल नाउन है। दे सिंगुलर, दे जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, ही सिंगुलर प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन से हमें पता लग जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, और आप उसी अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। क्लियर? सेकंड पॉइंट, वर्ब का कैसे पता लगता है कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है? तो हमने पहले भी ये पॉइंट सीखा था। अगर किसी वर्ब में आपको एस दिख रहा है, ई एस दिख रहा है या आई ई एस दिख रहा है, वर्ब में एस ई एस या आई ई एस आ जाए तो वो वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब। क्लियर? सब्जेक्ट के साथ क्या चलता है? सब्जेक्ट यानी कि नाउन। नाउन में जब एस लगता है, ई एस लगता है, आई ई एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब में जब आप एस ई एस या आई ई एस ऐड करते हैं तो वो वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर वर्ब। क्लियर? चलिए इसके सेंटेंस देखते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी होगी सब्जेक्ट और वर्ब की। चलिए, तो ये हमारे पास सेंटेंसेस हैं जिनमें हम देखेंगे कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब आएगी। और याद रखिए, हर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ज़रूर मिलता है। तो आप यहाँ एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। वर्ब हमें पता है एक्शन, टास्क, और ऑब्जेक्ट भी आपका कौन होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द लिस्ट इंक्लूड द नेम्स ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या होगा? द लिस्ट इंक्लूड द नेम्स ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। ये लिस्ट हम पर्टिकुलर है, द यानी कि पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर आर्टिकल है, तो हम किसी पर्टिकुलर लिस्ट की बात कर रहे हैं कि ये जो लिस्ट है ये इंक्लूड करती है, क्या इंक्लूड करती है? नेम्स ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। इस लिस्ट में सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का नेम है, तो लिस्ट इंक्लूड करती है। तो लिस्ट के लिए वर्ब है, लिस्ट पे फोकस है सेंटेंस का, और जिस पे फोकस हो वो सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिस पे फोकस हो वो सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट। हमारा फोकस कैंडिडेट्स पे नहीं है, लिस्ट पे है कि इस लिस्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का नेम है। लिस्ट हमारा सब्जेक्ट है और लिस्ट क्या करती है? इंक्लूड। तो ये इसकी वर्ब है। अब लिस्ट देखिए, सिंगल सब्जेक्ट है या प्लूरल? कितनी लिस्ट है यहाँ पे? एक है या एक से ज़्यादा? एक ही लिस्ट है यानी कि सिंगुलर। और वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिसमें एस ई एस या आई ई एस मिले। लेकिन इस वर्ब में हमारे पास कोई एस नहीं है, यानी कि अभी ये वर्ब कौन सी है? प्लूरल। हमें इसे सिंगल करना है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे? एस। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं? एस ई एस या फिर आई ई एस। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द लिस्ट इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। इन हिज रिसेंट स्पीच द प्रेसिडेंट स्टेट दैट द न्यू पॉलिसी विल फोकस ऑन विमेन सेफ्टी। इन हिज रिसेंट स्पीच, हिज किसके लिए आया है? प्रेसिडेंट के लिए। सेंटेंस का फोकस किस पे है? प्रेसिडेंट पे। ये सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट।
क्लियर? अब ध्यान दीजिए साथ साथ कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है ये सिंगुलर है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? स्टेट कि रिसेंट स्पीच में उन्होंने ऐसा स्टेट किया है, ऐसा बोला है। तो स्टेट उनका एक्शन है, ये उनकी वर्ब है। प्रेसिडेंट सिंगुलर है तो उनकी वर्ब सिंगुलर आएगी, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या करते हैं? एस या IES ऐड करते हैं। तो यहाँ करेक्ट क्या होगा? स्टेट्स। द प्रेसिडेंट स्टेट्स दैट द न्यू पॉलिसी विल फोकस ऑन विमेन सेफ्टी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, when it come to football my brother is an addict। when it come to football my brother is an addict। तो पहला फोकस हमारा ब्रदर पे भी गया। ब्रदर जो कि एक सब्जेक्ट है, नाउन भी है। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब क्या आई है? सिंगुलर। क्लियर? बट यहाँ हमारे पास एक और सब्जेक्ट है इट, जो कि प्रोनाउन है। हमने सीखा था नाउन और प्रोनाउन क्या बनते हैं? सब्जेक्ट। और इट के साथ हमें कभी भी सोचने की जरूरत नहीं होती। याद रखिए इट जो है वो हमेशा किस पे फोकस करता है? सिंगुलर पे। इट हमेशा किस पे फोकस करता है? सिंगुलर पे। इट कभी प्लूरल वर्ब यूज नहीं करता, इट हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करता है। इट के लिए वर्ब जो है कम, वो क्या आएगी? सिंगुलर कम्स। व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल माई ब्रदर इज एन एडिक्ट। कि जब फुटबॉल की बात आती है तो मेरा ब्रदर जो है वो क्या है? एडिक्ट है, यानी कि उसको फुटबॉल की बहुत आदत है। क्लियर? इट यहाँ पे सब्जेक्ट था जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, हमने उसकी सिंगुलर वर्ब की है कम्स। माई ब्रदर भी यहाँ एक सब्जेक्ट था जिसकी अपनी वर्ब थी, वो ऑलरेडी सिंगुलर थी। क्लियर? और यहाँ से एक और चीज़ याद रखिए कि ऐसा नहीं होता कि सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो। व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल यहाँ तक एक बात थी, फिर दूसरी बात शुरू हुई तो वहाँ दूसरी बात का अपना सब्जेक्ट था, उसकी अपनी वर्ब थी। क्लियर? जैसे यहाँ भी दो सब्जेक्ट थे। पहला प्रेसिडेंट स्टेट करता है दैट, आगे क्या है? द न्यू पॉलिसी, ये भी तो एक सब्जेक्ट है, बट इसके लिए कोई वर्ब अलग से नहीं आई क्योंकि पहले मॉडल वर्ब आ गया, और मॉडल वर्ब के साथ कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द फर्म, किसकी बात हो रही है? फर्म की। फर्म यानी किसी कंपनी की बात हो रही है। सिंगुलर है या प्लूरल? तो इस सब्जेक्ट में अगर एस ना हो तो वो सिंगुलर होता है, एस आ जाए तो प्लूरल। वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब में एस आ जाए तो वो सिंगुलर होती है, ना हो तो प्लूरल। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ हमें पता लग गया कैसा है? सिंगुलर। द फर्म बाइज, फर्म जो है वो बाय करती है, ये उसकी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में। फर्म जो है बाय करती है फ्रोजन सी फूड इन बल्क, वो बल्क में फ्रोजन सी फूड खरीदती है। पैक्स इट इनटू स्मॉलर पाउचेस, और फर्म पैक करती है स्मॉलर पाउचेस में, एंड देन सेल देम टू द लोकल ग्रोसरी स्टोर। देखिए फर्म के यहाँ तीन एक्शंस हैं, तीन वर्ब्स हैं। पहला, फर्म बाय करती है, पैक करती है पाउचेस में, और उसके बाद सेल करती है किसको? लोकल ग्रोसरी स्टोर को। ये तीन वर्ब्स हैं, और ये किसकी हैं? इस सब्जेक्ट की तीन वर्ब्स हैं, और तीनों ही क्या होनी चाहिए? सिंगुलर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। यहाँ वर्ब में एस आ गया, सिंगुलर है। यहाँ वर्ब में एस आ गया, सिंगुलर है। लेकिन यहाँ वर्ब में एस नहीं है, तो हमें इसे सिंगुलर करना है। और सिंगुलर कैसे होगा? एस से। द फर्म बाइज फ्रोजन सी फूड इन बल्क, packs it into smaller pouches and then sells them to the local grocery store। Here सब्जेक्ट सिंगुलर था और हमने सारी इसकी वर्ब सिंगुलर की। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? द वुल्व्स। द वुल्व्स आर रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। कौन भाग रहा है? वुल्व्स। तो ये सब्जेक्ट है, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है। अब वुल्व्स जो है यहाँ एक प्लूरल नाउन है, नाउन में ऐसी ऐसा आ जाए वो प्लूरल होता है, तो हमने यहाँ उसके लिए आर क्या लगाई है? प्लूरल वर्ब, जो कि बिल्कुल सही है। द वुल्व्स आर रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, एक से ज्यादा वुल्व्स, प्लूरल की बात हो रही है। नेक्स्ट है, अ पैक ऑफ वुल्व्स आर रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। अब हम सारे वुल्व्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं पैक ऑफ वुल्व्स। हमें पता है वुल्व्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक। वुल्व्स का एक झुंड है जो भाग रहा है। यहाँ हम बोल रहे थे वुल्व्स भाग रहे हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं वुल्व्स का एक झुंड है जो भाग रहा है। भाग रहा है से हमारा सिंगुलर पे फोकस किया या प्लूरल पे? सिंगुलर पे, क्योंकि फोकस अब वुल्व्स पे नहीं है, उनके झुंड, एक झुंड पे है, सिंगुलर। अ पैक यानी कि वन ग्रुप, एक ग्रुप की बात हो रही। ग्रुप यानी कि सिंगुलर फोकस है, तो यहाँ आर नहीं, अब क्या आ जाएगा? इज। अ पैक ऑफ वुल्व्स इज रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। क्लियर? सेम सब्जेक्ट की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट पे फोकस था। क्या सब्जेक्ट था? द वुल्व्स, उनकी बात हो रही थी। यहाँ वुल्व्स के एक पैक, एक ग्रुप यानी कि एक झुंड की बात हो रही थी। एक झुंड घूम रहा है,
बोलने पे भी फोकस किस पे आ रहा है, सिंगुलर पे। यहाँ जब हम बोल रहे थे तो प्लूरल था कि वुल्स भाग रहे हैं प्लूरल। तो हमेशा फोकस देखना है, सेंटेंस का फोकस किस पे है, सेंटेंस का फोकस हमेशा किस पे होता है, सब्जेक्ट पे। और जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही क्या आती है आपकी वर्ब, और वर्ब में एस सी एस ई एस आ जाए तो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। और ये तो ऐसा पॉइंट है जिसपे बहुत कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिए। और हम कभी कभी इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, एस सी एस में। क्लियर, जैसे लिस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इंक्लूड्स आना था, प्रेजेंट सिंगुलर सब्जेक्ट था तो स्टेट्स आना था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इज़एमआर में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इज़एमआर में हमें क्लियरली पता लग जाता है सिंगुलर है, आर प्लूरल है, वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। बट जब ऐसी वर्ब्स आ जाती हैं तो हम वहाँ मिस्टेक करने लग जाते हैं। तो हमें वो मिस्टेक नहीं करनी है। अच्छे से याद रखना है कि जो भी वर्ड सेंटेंस में वर्ब होगा उसको सिंगल करने के लिए एस सी एस आई एस ऐड करते हैं, और प्लूरल करना है तो एस सी एस आई एस रिमूव कर देते हैं। क्लियर, चलिए इन्हें अच्छे से रिवाइज करिए एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अच्छे से समझ आया हो ये तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।